हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड विधि से लासा कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं, यानी कि बच्चों एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट बताऊंगा। आज के बाद आपको कभी एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि तरीका सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताऊंगा यहाँ पे उनसे भी क्या होगा, अलग ही होगा। ओके, चलिए देखिए। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हो तो उसका फुल फॉर्म आना चाहिए, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान देना, एचसीएफ दिया है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम आपका क्या है, लासा है, जिसको आप लघुत्तम समापवर्तक बोलते हो। और एचसीएफ आपका क्या है, ये आपका मासा है, जिसको आप महत्तम समापवर्तक बोलते हो। तो बच्चों, यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। मैं पांचों को करके दिखाऊंगा, एक ही क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, ताकि आपको हर तरीका मालूम हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो पहला आपका दिया है 26 और 32। तो पहले आपको क्या कहना है, 26 और 32 का गुणनखंड कहना है। तो आइए मैं यहाँ पे गुणनखंड करता हूँ पहले 26 का। तो जैसे आप गुणनखंड करते हो कि लास्ट में सम संख्या तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट लो, 2 एक के 2 हो गया। अब 6 है तो 2 तिहाई क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 13 आ गया, तो क्या 13 2 से कटेगा, नहीं, 13 हमेशा 13 से ही कटता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, एक खुद से कटेगी और एक से कटेगी बस, और किसी संख्या से नहीं कटती। वैसे 32 है तो 32 का भी आप क्या करिए, यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए। देखिए लास्ट में सम संख्या है तो आप 2 से काटोगे। देखिए 2 एक के 2, इसमें 1 बचा है, क्योंकि आपने 2 एक के 2 किया, ये 3 था, तो इसमें 1 बचा है। तो ये जो 1 बचता है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे लगता है, यानी कि 2 के आगे। अगर मैं 2 के आगे 1 लिख दूँ तो 12 हो जाएगा ना दहाई के अंक पे। तो 2 छक्के 12, फिर सम संख्या है तो 16 है, तो 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चौका 8 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, और 2 एक के 2 होता है, यानी कि ए इसका गुणनखंड आया। अब क्या करोगे, देखिए अब आपको यहाँ पे लिखना है 26 बराबर, इसके बाद नीचे लिखना है 32 फिर बराबर। अब 26 के आगे 26 का जो गुणनखंड आया है उसको लिखना है, और 32 के आगे जो 32 का गुणनखंड आया है उसको लिखना है। देखिए 26 का आया है 2 गुणे 13, 32 का 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार हो गया। अब ऐसे नीचे एक रेखा खींच दीजिए, फिर पहले आप निकाल लीजिए मासा। हमेशा पहले मासा निकालोगे। अब देखो मासा निकलेगा कैसे, तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपको मासा निकालना है तो यहाँ पे जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इनके जो गुणनखंड आए हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा गुणनखंड दोनों में मिल रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में 2 मिल रहा है, तो ऐसे एक जोड़ा आप बना दोगे। अब यहाँ पे 2 2 हैं, ऊपर कहीं और 2 नहीं है, ऊपर एक 13 है, नीचे 13 नहीं है, यानी कि सिर्फ एक बार ही 2 का जोड़ा बन रहा है। तो इसमें से सिर्फ एक ही बार उतारना है, यानी कि सिर्फ 2 उतारना है, यानी कि इनका जो मासा हुआ या फिर इनका जो बच्चों एचसीएफ हुआ वह कितना है, 2 है। अब इसके बाद निकालोगे लासा। अब मासा तो आपने निकाल लिया कि जो मिलेगा वही को लिख लेंगे, और इसके बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अगर कोई और संख्या मिलती तो गुणा में यही लिखते, और फिर गुणा कराने के बाद जो आंसर आता उसका मासा होता। अब लासा में क्या होता है, तो लासा में ये होता है जिनका जोड़ा बन रहा है उनको तो एक बार उतारोगे ही, और जिनका नहीं बना है उनको भी उतारोगे। यानी कि यहाँ पे 4 बार 2 थे, इनका नहीं बना है तो इनको भी क्या कहना है, 4 बार उतार लेना है। और 13 का नहीं बना था, 13 को भी उतार लेना है। यानी कि जिनका बना है तो उनको एक बार उतारोगे, और जिनका नहीं बना है सबको यहीं पे उतार लेना है। इसे हमने 4 को यहाँ उतार लिया और 13 को यहाँ उतार लिया। अब सभी का आपस में गुणा कराना है, तो 2 दूनी
4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए 32 में 13 का यहाँ पे गुणा करा लो। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3, कितना आ गया 6। 9 2 11 की 1 हासिल 1, 3 1 हासिल 4 आ गया 416। ये 26 और 32 का क्या है यहाँ पे बच्चों एलसीएम है। तो इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी कि शॉर्ट में लासा बोलते हैं। आइए अब हम चलते हैं 32 और 58 का करने। देखो इनका पहले गुणनखंड करो, तो मैंने यहाँ पे पहले से उतार लिया है। अब हम गुणनखंड करेंगे 32 का। बच्चों बहुत लोग होते हैं एक ही क्वेश्चन बता करके चले जाते हैं, लेकिन एक कोई क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब देखो सम संख्या 2 से काटोगे। देखिए 2 1 के 2। अब इसमें कितना बचा आपका 1, यहाँ पे हो गया कितना 12, 2 6 के 12, फिर 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2 हो गया। अब 58 का लास्ट में सम संख्या है, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ, लेकिन ये 5 था, इसमें 1 बचा हुआ 18, तो 2 9 18। अब आ गया 29, तो ध्यान देना 29 हमेशा 29 से ही बच्चों कटेगा। अब इनके जो फैक्टर यानी कि गुणनखंड आए हैं इनको आपको लिख लेना है इसी की तरह। तो 5 बार ये आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गया। अब 58 का आया था 2 गुणे 29। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप मासा निकाल लिया करिए, आसानी होती है। अब मासा निकालोगे तो आप देख रहे हो कि 2 2 एक बार मिल गया और कोई नहीं मिल रहा है। 29 यहाँ पे है, 29 ऊपर नहीं है, 2 ऊपर हैं बहुत है, नीचे और कोई 2 नहीं है। तो इनका भी क्या होगा HCF यानी कि मासा 2 होगा। अब आपको निकालना है लासा। अब लासा निकालने में मैंने क्या सिखाया, जिनका जोड़ा बना है उनको तो एक बार उतारोगे और जिनका नहीं बना है उनको भी उतारोगे, यानी कि इसमें से एक बार तो आप लिखोगे, फिर 1 2 3 4 बार, फिर 29। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 गुणे 29 कर लो। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 27 में 1 जोड़ोगे आपका 28, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पे 8 हो गया, 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 6 2 8, 8 हासिल हुआ आपका 9 हो गया। कितना आ गया 928। ये आपका क्या है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि बच्चों लासा है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम 25 और 37 का। देखिए तीसरा आपका है 25 और 37। अब पहले मैं 25 का निकाल लेता हूँ। देखिए 25 का निकालोगे तो देखिए जब भी लास्ट में किसी संख्या के 5 रहा करे तो हमेशा 5 से ही काटा करो। 5 5 25 हो गया। अब 5 1 के 5 हो गया। अब निकालोगे 37 का, तो 37 किसी भी संख्या से नहीं कटता। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, यानी कि किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। तो 37 हमेशा 37 से ही कटता है। तो आइए 5 गुणे 5। अब यहाँ पे 37 आया 37। ध्यान देना बच्चों, जब यहाँ पे कोई भी फैक्टर देखिए, आप अब क्या करोगे, मासा निकालोगे ना, तो आप देख रहे हो कि यहाँ कोई भी नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन 5 नीचे नहीं है। यहाँ 37 है, ऊपर 37 नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मासा हम लिखेंगे क्या, तो जब कुछ भी ना मिले तो मासा हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है, क्योंकि इनके साथ भी 1 है, इनके साथ भी 1 है। कोई भी संख्या हो उसका हमेशा गुणांक 1 ही होता है। तो यहाँ पे जब ना मिले तो यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट जब ना मिला करे तो सिर्फ 1 लिख दिया करिए, यही आपका HCF हो जाएगा। तो कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए अब हम निकालेंगे लासा। अब लासा निकालना है तो मैंने बताया था कि क्या करोगे, जिनका जोड़ा नहीं बना है सबको वैसे उतार लोगे। अब क्या करोगे, 1 को भी उतारोगे नहीं यार, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, छोड़ दो उसको। अब 5 5 25। अब वहीं 37 गुणे 25 कर लो। 5 7 35 की 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 15 में आप 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 17, 2 7 14 की 4 हासिल 1 और 2 तिहाई 6 1 7 आ गया 5 और 7 4 11 की 1 हासिल 1,
7 1 8 है, कितना सुनो 9, कितना आ गया आपका 915। ए आपका हो गया लासा। तो आइए ए वाला जो आपका है 158 और 200, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। और मैं ये बताऊंगा 49 और 98। आइए देखिए 49 और 98, 49 लिखो और 98 लिखो। आइए हम गुणनखंड करते हैं 49 का। तो ध्यान देना बच्चों, जो 49 होता है वह आपका 7 से कटता है। तो 7 7 49 होता है। इसलिए बोला जाता है कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लो, आसानी होती है समझने में, क्योंकि 7 7 49 होता है। और 7 1 के 7 हो गया। यहाँ पे 98 दिया है। अब देखो लास्ट में सम संख्या है 8, तो आप 2 से काटोगे तो 2 चौका 8, 1 बचा तो 8 के आगे 1 आएगा तो 18 हो गया, तो 2 9 18। अब 49 7 से ही कटता है, 7 7 49 और 7 1 के 7 हो गया। आइए देखिए, इसका तो 7 गुणे 7 आया और इसका 2 गुणे 7 गुणे 7 आया। अब आप निकाल लो मासा। देखिए यहाँ 7 मिल रहा है और एक बार और 7 मिल रहा है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 7 इसमें से एक बार और इसमें से एक बार, 7 कितना आया? 7 7 49, 49 क्या हो गया? मासा हो गया। अब निकालोगे लासा, तो 2 का जोड़ा नहीं बना था, 2 उतार लो। इनका जोड़ा बना था, इसमें से 1 उतार लो। इनका जोड़ा बना था, इसमें से 1 उतार लो। तो देखिए 7 7 49, 49 में 2 का गुणा करोगे तो आपका है कितना? 98। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये जो आपका 5वां है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताना है बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और मैंने जो आपको समझाया आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आया है। बच्चों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों।